Good morning, students. So, today we are going to start with history part, chapter number 1, the French Revolution. So, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो इतना फेमस क्यों हुआ था वर्ल्ड वाइड, उसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, क्या क्या इंसिडेंट हुए, और सबसे पहले हमें इसको फ्लैशबैक में पढ़ना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट जो हुआ था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। तो देखिए, जो इवेंट हुआ था, जो पहला इंसिडेंट हुआ था, इवेंट हुआ था, वो 14 जुलाई 1789 में हुआ था। तो तब क्या हुआ था कि लुइस जो 16 हैं वो वहाँ के किंग थे, और उनके शासन में ही क्या हुआ, आउटब्रेक हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसके पीछे क्या कारण थे, बहुत से कारण थे। देखिए, वहाँ के लोग अचानक ही एक ग्रुप बनाकर निकल आते हैं और प्रिजन जो स्टॉर्म द प्रिजन, वहाँ का जो प्रिजन था उसको तोड़ देते हैं। प्रिजन मीन्स जेल। और वो वहाँ के जो फोर्ट था उसको भी तोड़ देते हैं, और वहाँ पर एक विद्रोह की भावना जो है वो लोगों के बीच आ जाती है। तो क्योंकि वो अपने जो शासक थे लुइस 16 से, उससे खुश नहीं थे, तो ये एक आउटब्रेक था, उसका रीज़न था इस रेवोल्यूशन के शुरू होने का। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, कौन किंग था, कैसे कब बना। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इन 1774 लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली, जो लुइस 16 थे बर्बन फैमिली के, वो 1774 में उन्होंने राजगद्दी संभाली, और तब वो कितने एज के थे, 20 साल के थे, एट द एज ऑफ 20। फिर उन्होंने शादी की किससे, मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी, उनसे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से लुइस 16 ने शादी की। फिर जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तब उनको ये पता लगता है कि जो उनको जो राज मिला है उसकी जो ट्रेजरी खजाने हैं वो खाली हैं। उसके बाद जो किंग थे लुइस 16, वो अपना राज्य चला रहे थे, और उस समय जो सोसाइटी थी वहाँ की, तो वो ओल्ड रीजन जो थी 1789 से में, तो वो तीन स्टेट में डिवाइडेड थे। अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करेंगे तो वहाँ पर 3 तरह के लोग बिलोंग करते थे, 3 तरह की कैटेगरीज थी। जैसे कि फर्स्ट स्टेट में जो थे वो क्लर्जी लोग थे। तो क्लर्जी मीन्स जो पादरी थे, प्रीस्ट वगैरह थे, जैसे कि अपने यहाँ पंडित होते हैं वैसे ही वहाँ पे क्लर्जी लोग थे, जो कि फर्स्ट स्टेट के लोग कहलाते थे, और उनको काफ़ी सारे प्रेफरेंस मिलते थे। फिर सेकंड स्टेट में जो लोग थे वो नोबिलिटी वाले थे, वो भी ठीक थे, उनके साथ वो भी अच्छा स्टैंडर्ड वाले, जैसे किंग हो गए या रॉयल फैमिली के जो लोग थे वो लोग सेकंड स्टेट में आते थे। फिर थर्ड स्टेट में जो लोग थे वो प्रीसेंट, मर्चेंट, लेबर क्लास लोग या व्यापार करने वाले, तो वो लोग वहाँ पर बिलोंग करते थे सोसाइटी में। अब जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो काफ़ी इन्जॉय करते थे, काफ़ी प्रिविलेज मिलती थी उनको, क्योंकि वो उन्होंने कहाँ जन्म लिया है, एक पंडित के यहाँ जन्म लिया है, प्रीस्ट के यहाँ जन्म लिया है, तो उनको काफ़ी सारे प्रिविलेज मिलते थे। और एग्जाम्पशंस फ्रॉम द पेइंग टैक्स, उन लोगों को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। और सेम एज नोबिलिटी वाले भी ज़्यादा कुछ टैक्स वगैरह नहीं पे करते थे, क्योंकि वो तो खुद ही किंग और रॉयल फैमिली से थे। तो ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उनको काफ़ी बेनिफिट्स थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले थे उनके पास तो अपना खुद का लैंड भी नहीं होता था, जैसे फार्मर वगैरह होते थे, तो वो जो किंग हैं उनके लैंड में वो खेती करते थे, उनको फिर वो टैक्स भी पे करना पड़ता था। और जो थर्ड स्टेट है वो काफ़ी दबा हुआ था, और लेकिन थर्ड स्टेट में लोग बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कम लोग की पॉपुलेशन थी जो क्लर्जी थे या नोबिलिटी, रॉयल फैमिली भी कुछ लोग थे। लेकिन थर्ड स्टेट तो कॉमन पीपल हो गए, जैसे आज की दुनिया में तो काफ़ी बड़े स्तर पे जो है थर्ड स्टेट के लोग थे, और उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और वो दबते जा रहे थे।
तो अब हम टैक्सेस के बारे में जानेंगे जो कि थर्ड स्टेट के जो लोग रहते थे उन्हें पे करना पड़ता था। तो पहला था टिथ। टिथ अ टैक्स लिफ्ट बाय द चर्च 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो जो भी टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 जो था वो चर्च को देना पड़ता था। ये थर्ड स्टेट के लोग देते थे किसको? चर्च को, ताकि चर्च का डेवलपमेंट हो, चर्च को अच्छे से मेंटेन किया जाए। ठीक है। और दूसरा था टेल। तो ये टैक्स किसको दिया जाता था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, मतलब जो वहाँ का स्टेट है उसको दिया जाता था। किस लिए? गवर्नमेंट को दिया जाता था। किस लिए? आर्मी मेंटेनेंस के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, या उनका जो पैलेस है उसके मेंटेनेंस के लिए। किससे लेते थे वो? थर्ड स्टेट के लोगों से ये टैक्सेस लेकर, ये सारी चीज़ें, दो तरह के टैक्सेस थे, टिथ और टेल। तो आई होप यहाँ पर आपको पूरा आपको जो फ्रेंच सोसाइटी है और 3 तरह के जो कैटेगरीज में बटे हुए थे स्टेट के लोग, उनके बारे में और टैक्सेस के बारे में, और उस समय का जो किंग था, जो वहाँ पर शासन कर रहा था, राजा था, वो लुइस 16, उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ।